नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन में 5 दलीय सत्ता गठबंधन के वर्चस्व। गठबंधन 18 सीट में विजयी। प्रतिपक्षी दल एमाले जीतला 1 सीट। राष्ट्रसभा के निर्वाचन से सुखद परिणाम के संकेत कई। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के कहना, आए वाला निर्वाचन तक भी गठबंधन एक साथ आगे बढ़ेगी। जनप्रतिनिधि के सवारी साधन में तोड़फोड़ भई घटना में मधेश सरकार के ध्यानाकर्षण। घटना के छानबीन करके कानूनी कार्रवाई करला निर्देशन। SpaceX से अंतरिक्ष में पठाओल रॉकेट चंद्रमा में ठोकर खाके विस्फोट होके के खगोलविद सबके कहना। इजिप्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब पूरा समाचार। राष्ट्रसभा सदस्य के 19 पद के खातिर भइल निर्वाचन में 5 दलीय सत्ता गठबंधन हावी भइल बा। प्रतिपक्षी दल एमाले 1 सीट जीतलक हो त गठबंधन दल 18 सीट में विजयी हासिल कैले बा। प्रदेश नंबर 1 से नेकपा एकीकृत समाजवादी के जयन्ती राई, नेपाली कांग्रेस के गोपाल बस्नेता, नेकपा एमाले के सोनाम ग्यालजेन शेर्पा निर्वाचित भइल बाड़न। मध्य प्रदेश से माओवादी केन्द्र के उर्मिला आर्याल, जसपा के मोहम्मद खालिद सिद्दीकी विजय भइल बाड़न। बागमती प्रदेश से नेकपा एकीकृत समाजवादी के गोमा देवी तिमल सेना और नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद पौडेल विजय भइल बाड़न। वैसे गण्डकी प्रदेश से नेपाली कांग्रेस के कमला पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्र के सुरेश आले मगरा, भुवन बहादुर सुनार निर्वाचित भइल बाड़न। लुम्बिनी प्रदेश से नेपाली कांग्रेस के युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादी से राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे और राष्ट्रिय जनमोर्चा के तुल प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भइल बाटे लोग। उन्हें कर्णाली प्रदेश से माओवादी के नरबहादुर विष्ट, कांग्रेस के दुर्गा कुमारी गुरुङ और एकीकृत समाजवादी के उदय बोहरा निर्वाचित भइल बाड़न। वैसे ही सुदूरपश्चिम प्रदेश से नेपाली कांग्रेस के नारायण दत्त मिश्र, नेकपा माओवादी केन्द्र के जगत पार्की और नेकपा एकीकृत समाजवादी के मदन कुमारी शाह, गरिमा शाह विजयी भइल बानी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन से पार्टी खातिर सुखद परिणाम के संकेत कैल बतौले बानी। पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोलत अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन गठबंधन के पक्ष में आयल और अगिला निर्वाचन तक भी गठबंधन ऐसने आगे बढ़े के भी बतौनी है। कौनो भी निर्वाचन जल्दी आ समय में ही करे के पक्ष में अपने सब रहल कहत अध्यक्ष नेपाल विगत में स्थानीय चरण के निर्वाचन 3 चरण में भइला से दोसर और तेसर तक के निर्वाचन से जीते वाला सबके 5 बरस तक पुगी के चाही कह के उहाँ के सवाल कैने। संविधानले के लिए दिएछ भने चुनाव सम्पन्न भएको 6 महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसले एउटा ठाउँ दिएको छ। तेस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएर बल्ल शपथ ग्रहण गरेको व्यक्ति हो। हाम्रो 5 वर्ष त पुगेकै छैन। कसरी संविधानमा त 5 वर्ष लेखेको छ। एउटा मुद्दा दियो भने के गर्ने हो। यो सबै अवस्था भएको हुनाले सरकारले नै सबै कुरामा विचार गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले ललितपुर जिला कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश कमेटी के सदस्य श्यामकृष्ण सिलवाल देश के परिवर्तन कर सके वाला स्थिति एमाले से ना दिखला बाद ऊ पार्टी परित्याग करके कम्युनिस्ट पार्टी के खंबा मानल जाए वाला माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में रहल एकीकृत समाजवादी में आयल स्पष्ट कैनी। त्यस पार्टीका चाहिँ नेतृत्व तहबाट गरेका क्रियाकलापले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने पार्टी हिजोको नेकपा एमाले पार्टी अब सम्भव छैन। हिजोको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मूल पार्टी यही हो। पार्टी के अध्यक्ष नेपाल एमाले में व्यक्तिवादी और गुट में खुशी होके वाला शैली बढ़ल कारण ईमानदार पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादी पार्टी मेन घर में आबे चाहे वाला सबके साथ निरंतर छलफल हो रहल जानकारी भी देने। सारे के खोजल आरोप लाग रहल समय सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन बारे आंतरिक छलफल आगे बढ़ौले बाटे। स्थानीय निर्वाचन बारे संविधान आ कानून में कुछ दुविधा देखला से ओकरा के मिला के जाए के विषय में सरकार छलफल आगे बढ़ौलक है। संविधान के
प्रावधान और पदावधि उड़ाए से 2 महीना पहले ही निर्वाचन संपन्न करे पड़े के स्थानीय तह निर्वाचन में ऐन के व्यवस्था से दुविधा बढ़ला बाद ऐन संशोधन करे पड़े में सत्ता गठबंधन सहमत बाटे। सत्ता गठबंधन के उहे सहमति मुताबिक सरकार द्वारा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संशोधन के तैयारी शुरू कल गेल बा। ऐन संशोधन खातिर सरकार आंतरिक छलफल कर रहा सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देने। संविधान आ कानून में अंतर्द्वंद भइला से स्थानीय निर्वाचन संविधान की व्यवस्था मुताबिक होखे के उहाँ के बतौनी। मंत्री कार्की आवधिक निर्वाचन के बारे में सरकार जानकार रहल कहत संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक 3 तह के निर्वाचन होखे के भी स्पष्ट कैनी हा। हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संविधान संगे बाझल स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन करके अभी देखा पड़ल कानूनी और संवैधानिक जटिलता हल होखे के और कार्तिक या अघन में स्थानीय तह के निर्वाचन कर सके के सत्ता गठबंधन के बुझाई बाटे। संशोधन करे वाला ऐन में स्थानीय तह के पदावधि उड़ाइल 6 महीना भीतरे निर्वाचन करे पड़े के और जनप्रतिनिधि के पदावधि उड़ैला पर दोसर निर्वाचन न होखे तक काम चलाऊ के प्रावधान थपे पड़े के नेता सबके कहनाम बा। स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3, दफा 4 र दफा 4 का उपदफाहरू 3-4वटा उपदफाहरू छन्। ती उपदफाहरू र दफा 55 गरेर 3टा दफाका चाहिँ केही उपदफाहरू समेत गरेर 3टा दफालाई चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। एने निर्वाचन आयोग सरकार के यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचन के मिति तोकेला बार बार आग्रह करते आ रहल बा। निर्वाचन के मिति तय करे में जितना विलम्ब होते जाई उतने निर्वाचन व्यवस्थापन के काम व्यवहारिक और प्राविधिक कारण से जटिल बनते जाए के आयोग के कहनाम बाटे। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग छलफलमा आयोग रहेकै छ र त्यो बुझिकन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ, त्यसो भएन भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो हिसाबले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको परामर्श दिएको विषय हो। संविधान से ही स्थानीय तह के एक दिन भी जनप्रतिनिधि विहीन होके की अवस्था के परिकल्पना न कैला से सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन के बारे में गंभीर बने के जरूरी बाटे। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ महेश कठाट की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। मध्य प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधि के सवारी साधन में तोड़फोड़ करे वाला जनमत पार्टी के कार्यकर्ता पर कार्रवाई करे के निर्देशन देहले बा। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तथा अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह विज्ञप्ति निकाल के राष्ट्रीय सभा चुनाव में मतदान करे जनकपुर धाम आइल जनप्रतिनिधि के गाड़ी में कैल तोड़फोड़ एवं हिंसाजन्य गतिविधि प्रति प्रदेश सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण भइल बतौले बानी। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादव, हरिवन नगरपालिका के प्रमुख, उप प्रमुख, जलेश्वर अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सतीश शाह लगायत के गाड़ी में तोड़फोड़ करे के साथ आक्रमण कैल घटना के छानबीन कानूनी कार्रवाई करे खातिर संबंधित निकाय के निर्देशन देहल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गई बा। बुध के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब पहले मल और बाद में मत कहत किसान आंदोलन के नाम में बांस के भाटा सहित मतदान स्थल में प्रवेश करे के खोजला पर प्रहरी से झड़प समेत भइल रहे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन देखा के अल्पत्र पारे वाला मैन पावर कंपनी और दलाल सबके कानूनी बमोजिम कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता जनौले बानी। मंत्री श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन देखा के अल्पत्र पारे वाला मैन पावर कंपनी और दलाल सबके कानूनी बमोजिम कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता जनौने हुए। वहाँ के पिछला समय रोजगारी के प्रलोभन देखा के दलाल सब विभिन्न देश में पुगा के नेपाली युवा सबके अल्पत्रे पारे के क्रम बढ़ल कहत ओ तरफ सचेत रहे खातिर भी आग्रह कैने। मंत्री श्रेष्ठ ठगी में पड़ल नागरिक सब अपना शिकायत सीधे मंत्रालय के सचिवालय में फोन करके टिपाव खातिर भी आग्रह कैले बानी। वहाँ के दलाल सब के ठगे वाला क्रम में
रोके के खातिर मंत्रालय विभिन्न समय में छड़ के अनुगमन, नया नया गंतव्य सबकी खोजी, श्रम समझौता और विभिन्न देश के कूटनीतिक नियोग संघ से भेट घाट करे के क्रम के तेज बनावल भी बतौले बानी। नेपाली युवाहरू रोजगारी पाउने आशामा दलाललाई लाखौं रकम तिरेर भिजिट भिसामा जानेहरू, ठगीमा पर्ने, अल्पत्र पर्ने तथा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पर्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। मंत्री श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी में जायवाला सबके प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लेके ही जाए खातिर आग्रह कैले बानी। पाल्पा के तानसेन नगरपालिका 12 महीना गाड़ी चले सके वाला सड़क ग्रावेल करे के भइल बाटे। नगरपालिका वर्षायाम में भी कृषि उपज बिक्री वितरण करे खातिर, विद्यालय आवाजाही करे खातिर और बीमार सबके बोके वाला एम्बुलेंस संचालन करे के सहज होके कह के सबे सड़क ग्रावेल करे के भइल बाटे। नगरपालिका 1 वाड़ा 1 किलोमीटर सड़क कालेपत्र करे के अभियान अंतर्गत सबे सड़क ग्रावेल करे के भइल हुए। नगरपालिका तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो पिच सँगसँगै अब थप बाटोमा चाहिँ ग्राभल गरिसके पश्चात 12 महिना हाम्रो बाटोहरू सुचारू हुनेछन्, गाउँका उत्पादनहरू बजारसम्म आउनेछन् र बजारको मान्छेहरू गाउँसम्म जान सक्नेछन्। त्यति मात्र होइन, हामी कतिपय ठाउँमा भवितव्य पर्दाखेरि, बिरामी हुँदाखेरि पनि जत्थेर पनि चल्न सक्ने बाटो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम राखिएको र यसले राम्रै प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नगरपालिका वित्तल आर्थिक वर्ष में सबे वार्ड कार्यालय तब जाए वाला रास्ता पिच कैले रहे। चालू आर्थिक वर्ष में 1 करोड़ रुपया बजट विनियोजन करके वर्षायाम में गाड़ी चले ना सके वाला सड़क ग्रावेल करे लागल हुए। सड़क के किनार में पक्की नाला और आवश्यक स्थान में देवाल समेत लगावल गइल बा। धेरै फाइदा भयो नि, हामीले कुनै तरकारीहरू गरे पनि यहाँबाट लिएर हिँड्न पाइयो, अनि बाटो पनि छोटो भयो, उताबाट घुम्नु पर्थ्यो धेरै भने, अनि उता कोठेचर हुँदै झरेर यताबाट फेरि घुसडा तानसिन निक्लन पनि बाटो छोटो पर्यो, नजिक भयो, यिनीहरू फाइदा भए। नगरपालिका 14 गो वाड़ा के करीब 40 गो सड़क ग्रावेल करे के तैयारी कैले बाटे। नगरपालिका आपन क्षेत्र भीतर 216 किलोमीटर सड़क खोलने बाटे। सड़क खून के कच्ची राखे के मात्र ना होके स्तरोन्नति करे के ग्रावेल और पिच करे तक के योजना रहल नगरपालिका जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना अर्थात सावन के पुष अंतिम तक 154 गो स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग सब दर्ता भइल बा। उद्योग विभाग के मुताबिक वो अवधि उद्योग सब कुल 1 खरब 86 अरब रुपया लगानी प्रस्ताव कैले बा। यह अवधि में 45 गो बड़का उद्योग, 57 गो मझौला आ 52 गो छोट उद्योग सब दर्ता भइल बा। पिछला वर्ष के यह अवधि में तुलना में कुल 51 गो से बेसी उद्योग दर्ता भइल बाटे। पिछला वर्ष यह अवधि में 103 गो उद्योग दर्ता भइल रहे। विभाग के मुताबिक 28 गो बड़का और 36 गो मझौला उद्योग बेसी दर्ता भइल बाटे त पिछला वर्ष के तुलना में चालू वर्ष में छोट उद्योग के दर्ता संख्या 13 गो कम बाटे। 6 महीना के अवधि में भइल 154 गो नया उद्योग में कम्ती में 13,748 जने के रोजगारी देवे के बतावल गइल बा। विभाग के मुताबिक यह अवधि में 129 विदेशी उद्योग के कुल 30 अरब 56 करोड़ विदेशी लगानी प्रस्ताव स्वीकार कइल गइल बा, जेमे बड़का 2 गो मझौला 37 गो और छोटका 90 गो उद्योग सब बाटे। विदेशी लगानी स्वीकृत भइल उद्योग सब से 8,116 जने रोजगारी मिली। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इजिप्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले बा। बुध के रात भइल खेल में आइवरी कोस्ट के पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 गोल अंतर से हरावत इजिप्ट अंतिम 8 में पुगल हुए। प्रतिस्पर्धात्मक खेल के निर्धारित 90 मिनट थप कैल गई अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरी में ओरैला बाद खेल पेनाल्टी शूटआउट में गई रहे। पेनाल्टी में इजिप्ट बाजी बरलख हुए। पेनाल्टी में इजिप्ट के जीजो
अमर अल सुलिया, ओमार कमाल, मोहम्मद अब्देल आ मोहम्मद सलाह गोल कैलन। आइभरी कोस्ट के निकोलस पेपे, इब्राहिम संगारे, मैक एसबे कार्टेन आ विल्फ्रेड जहा गोल कैलन। अब इजिप्ट क्वार्टर फाइनल में मोरक्को संगे प्रतिस्पर्धा करी। मालावी के 2-1 गोल अंतर से हरा तो मोरक्को अंतिम 8 में पुग चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के में 5 दलीय सत्ता गठबंधन के वर्चस्व। गठबंधन 18 सीट में विजयी, प्रतिपक्षी दल एमाले जितलक 1 सीट। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन से सुखद परिणाम के संकेत कैल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के कहना, आने वाले निर्वाचन तक भी गठबंधन एक साथ आगे बढ़े के जिक्र। जनप्रतिनिधि के सवारी साधन में तोड़फोड़ भई घटना में मधेश सरकार के ध्यानाकर्षण। घटना के छानबीन करके कानूनी कार्रवाई करला निर्देशन। स्पेस एक्स से अंतरिक्ष में पठाओल रॉकेट चंद्रमा में ठोकर खा के विस्फोट होके के खगोलविद सबके कहना। इजिप्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।